अस्सलाम वालेकुम तर्ज़ तामीर को देखने सुनने वालों को खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि आप अपने जो प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स की आपने मेजरमेंट कैसे करनी है। अब लाजमी नहीं है कि प्लॉट आपका स्क्वायर में या रेक्टेंगल में हो, उसके डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, उसमें दो से ज़्यादा कोने भी हो सकते हैं। तो ये है कि इन सारी चीज़ों को हम लोग आज मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ी सी मालूमात देंगे कि आपका जो प्लॉट है उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं आप। अगर आप इसमें तस्वीर देखें, इसमें आप देखें बैक साइड से ये प्लॉट है 35 फुट का और फ्रंट साइड से है 55 फुट का। राइट साइड इसकी 45 फुट है और लेफ़्ट साइड इसकी 25 फुट है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया गया है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, इस तरह ट्रायंगल शेप में अगर आपका हो प्लॉट, या इस तरह आपका ट्रायंगल शेप में प्लॉट हो, या आपका इस शेप में प्लॉट हो, या आपका प्लॉट ऐसा हो कि दरमियान से रास्ता गुजर रहा है, एक साइड पे आपका आधा प्लॉट एक साइड पे, आधा प्लॉट एक साइड पे, या लैंड के बारे में बस भी ये जो मामलात होते हैं, इस टाइप की जो ज़मीनें होती हैं वो ज़्यादातर लैंड होती है बड़ी, जिस तरह बिग्गा हो गया, या आपका किला हो गया, या आपका 10 कनाल हो गया, 20 कनाल हो गया। मतलब इस तरह की जो टुकड़े होते हैं, बड़े लैंड के टुकड़े होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये इश्यूज़ आते हैं। और उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है उसके बारे में आज देखेंगे हम लोग। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखने से पहले हम एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है जिसको हम लोग डिस्कस कर लें, जो है आपके मेजरमेंट के पैरामीटर्स। के मेजरमेंट के पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक तो ये है कि सबसे जो छोटा मेजरमेंट का होता है उसे कहते हैं सिसाई। एक सिसाई, सिसाई जो होती है वो 1 करम बाय 1 करम, 1 करम चौड़ाई और 1 करम लंबाई, इसको एक सिसाई बोला जाता है। ठीक है। और जो 1 करम होता है वो तकरीबन 5.5 फुट को 1 करम कहा जाता है। ठीक है। 2 कदम जब आप लेते हैं चलते हुए, जब पैदल चलते हुए आप 2 कदम लेते हैं, दरमियानी फासला जो होता है उसको 2 कदम चौड़ाई करके 2 कदम मोटाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 2 कदम लेंथ और 2 कदम विड्थ, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1 करम बनता है। ठीक है। बहरहाल जो ज़्यादातर प्रैक्टिस किए जाते हैं मार्केट में उसको कहा जाता है मरला, या स्क्वायर फीट में उसको मेजर किया जाता है। एक मरला जो होता है वो जो जिसको बोलते हैं कि पुराने मरले हैं, ये 272.25 स्क्वायर फुट होता है एक मरला। और जो 1 कनाल होता है उसमें 20 मरले होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो 1 एकड़ होता है उसमें 8 कनाल होते हैं, और 1 बीघा जो होता है उसके अंदर 4 कनाल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लैंड कुछ ऐसी है जिसकी चारों साइडें बराबर नहीं हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपकी जो बैक साइड है वो 35 फुट है, फ्रंट साइड 55 फुट है, राइट साइड उसकी 45 फुट है, लेफ्ट साइड उसकी 25 फुट है, मतलब इर्रेगुलर शेप में है। तो आपने क्या करना है, दोनों लेंथ्स ले लेनी है। जिस तरह 25 और 45 दो लेंथ्स हैं, इन दोनों को जमा करना है। जिस तरह ये इसमें अगर आप देखें तो 45 जमा 25 70 होता है। इसको तकसीम करेंगे 2 पे तो आपकी 35 लंबाई एक आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह चौड़ाई जो है आपकी 35 जमा 55 90 बनता है। इसको 2 से तकसीम करेंगे तो आपकी 45 आपकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गई है तो इसको आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास 1575 स्क्वायर फुट रकबा आ जाएगा। ठीक है। 1575 स्क्वायर फुट जो रकबा है इसको आप तकसीम करेंगे 272.25 पे तो आपके पास मरले आ जाएंगे। ठीक है। ये कितने मरले बनते हैं। इसी तरह अगर आप इस तरह का ट्रायंगल है, आपने उसका क्या करना है कि फ्रंट उसका अगर 50 फुट है, ठीक है, गहराई उसकी 40 फुट है, आपने फ्रंट जो है 50 फुट उसको तकसीम करना है 2 पे। आपको चौड़ाई आ जाएगी आपके पास 25 फुट रनिंग फुट होता है ये। ठीक है। जो सीधी पैमाइश होती है उसे रनिंग फुट बोला जाता है। ठीक है। अगर चौड़ाई मतलब अगर आपके पास मुरब्बा शेप में हो, एक लंबाई और एक चौड़ाई अगर आप लेते हैं तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर फुट कहते हैं। स्क्वायर मुरब्बा। ठीक है। आपने गहराई ले लेनी है इस प्लॉट की, जो जिससे लेंथ भी बोला जाता है। लेंथ आप देखें 40 है इसमें, और 50 आपकी विड्थ है।
50 को आप तकसीम करेंगे 2 पे, आपके पास 25 आ जाएगी विड्थ। उस 25 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है गहराई के साथ, जो लेंथ है उसके साथ 40 के साथ, तो आपके पास 1000 स्क्वायर फुट आ जाएगा। तो आप इस 1000 स्क्वायर फुट को 272.25 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास मरले निकल आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास बड़ी लैंड है तो उसको आप 272 पे तकसीम करेंगे, 272.25 पे तकसीम करेंगे तो मरले आ जाएंगे। अगर आप कनालों पे तकसीम करेंगे तो आपके पास कितने किले बनते हैं, उसमें आप 4 से तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने किले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, आपका ये रेगुलर शेप है, ये दूसरा तरीका है जो आपको पहले बताया गया था। ये तो एक बिल्कुल सीधा सादा सिंपल तरीका है। अगर आप दूसरे तरीके से मोर एक्यूरेट अगर आपने आंसर लेना है, ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको 2 ट्रायंगल्स में तकसीम कर दें। ठीक है, जिस तरह ये लाइन लगा के 2 ट्रायंगल्स में तकसीम किया है, और जो दरमियान में आपने लाइन है उसकी भी आपने मेजरमेंट कर लेनी है। ठीक है, जिस तरह ये अब इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक हो गया। अब इसका जो फार्मूला है, टोटल एरिया जो होता है, अब आपने ए ट्रायंगल ये है और बी ट्रायंगल ये है। ठीक है, एक ट्रायंगल की आपने एरिया ले लेना है, फिर बी ट्रायंगल का एरिया ले लेना है, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब एक ट्रायंगल का एरिया लेने के लिए क्या फार्मूला है, पी पैरामीटर होता है। ठीक है, इसमें आपने पी किस तरीके से लेते हैं, आपने विड्थ, आपने तीनों साइडों को आपस में प्लस करना है और उसको तकसीम 2 कर देना है। ठीक है, सारी साइडों की जो पैमाइश है उसको आपस में जमा करना है। जिस तरह हमारे पास ये आ रहा है 10, 16 और 20, ये 3 साइडें हैं, 10, 16 और 20। इन तीनों को जमा करेंगे, तकसीम 2 करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। क्योंकि इन तीनों को जमा करो, 10 और 20 30, और 10 40 और 6 46, 46 तकसीम 2 23। ठीक है, अब ये फार्मूला है P और P माइनस A, P माइनस B, P माइनस C। ठीक है, P की जो वैल्यू है पैरामीटर में आपने 23 की वैल्यू लिखनी है, फिर इधर भी P आपने 23 की वैल्यू 23 लिखना है। अब A की जगह आपने जब इसकी आपने इस ट्रायंगल की का एरिया निकालना है तो यहाँ पे आप A की जगह 10 लिख देंगे, B की जगह आप 16 लिख देंगे, C की जगह आप 20 लिख देंगे, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है, अब इसको जब हो इस सारे को होल अंडर स्क्वायर है। ठीक है, होल अंडर स्कोर, तो ये इसका तकरीबन आता है 16.3 स्क्वायर फुट। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 साइडें आपकी 2 साइडें, मतलब कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं होती, और आपकी जो कॉर्नर होते हैं वो आपके कटिंग आती है यहाँ से। आपकी फॉर एग्जांपल कोई नदी गुजर रही है, नाला गुजर रहा है, या फिर आपका कोई रोड गुजर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर जो प्लॉट हो, जिस तरह अगर आपका ये है, देखें प्लॉट, फ्रंट इसका 45 है, बैक इसकी 35 है। ठीक है, या फ्रंट 35 है और बैक 45 है, एक साइड भी इसकी 35 है, दूसरी साइड 20 है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, इस सिचुएशन में हमने ये करना है कि अब जो फ्रंट 45 है, ठीक है, आपने बैक दे देनी है 35। ठीक है, 45 और 35 में फ़र्क है 10 फुट का। अब ये वाला जो हमने एरिया है ये हम लोगों ने मेजर कर लेना है, तकरीबन 10 फुट का हमारा फ़र्क है, 10 फुट कम है। ठीक है, अब चौड़ाई में अगर देखा जाए तो एक साइड 35 है और दूसरी साइड 20 है। ठीक है, तो 35 को 20 में से 20 को 35 में से निकालेंगे तो हमारे पास जो पीछे अमाउंट रह जाएगी वो है 15। ठीक है, अब ये 15 ज़रबे 10, ठीक है, ये 15 ज़रबे 10 ये हमारा बनता है तकरीबन 150। ठीक है, 150 स्क्वायर फुट टोटल एरिया है इसका। उसको तकसीम करेंगे 2 पे, हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, ये 75 वो वैल्यू है जो हमने माइनस करनी है अपने प्लॉट में से। ठीक है, फिर अब हमारे पास जो पीछे रह जाती है लंबाई ज़रबे चौड़ाई वाला फार्मूला, आपने 35 को ज़रब करना है 45 के साथ, 1575 स्क्वायर फुट आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी स्क्वायर फुट। इसमें से 75 स्क्वायर फुट आप निकाल देंगे तो 15 स्क्वायर फुट आपके पास पीछे जगह बच जाएगी। अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसा प्लॉट है या ऐसी लैंड है जिसकी 4 से ज़्यादा कोने हैं, ठीक है, जिस तरह ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इस टाइप की अगर आपके पास लैंड है,
ठीक है, तो उसको आप लोगों ने ट्रायंगल में डिवाइड कर देना। ठीक है, ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद आपने फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देना हर ट्रायंगल के लिए। हर ट्रायंगल का एरिया अलग-अलग लेके और तीनों को आपस में आप ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 हर किसी का एरिया अलग-अलग लेके इनको आपस में जमा कर लेंगे तो आपके पास ओवरऑल सारी लैंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बोनस आपको चीज़ देनी है इस वीडियो में, उसमें यह है कि कन्वर्जन के जो आपके पैरामीटर्स हैं, 1 हेक्टर जो होता है वो 2.48 एकड़ का होता है, 1 एकड़ जो होता है वो 8 कनाल का होता है, और 1 एकड़ जो है वो जो अगर स्क्वायर फुट में देखा जाए तो 43,560 स्क्वायर फुट होता है। 1 एकड़ जो है अगर लंबाई और चौड़ाई देखी जाए 220 फुट उसकी चौड़ाई, गहराई, लंबाई, और 198 फुट उसकी चौड़ाई कहा जाता है। 1 करम जो होता है 5 फुट 6 इंच का तकरीबन 1 करम होता है, और 1 यार्ड जो होता है वो 3 फुट का होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर फुट जो होता है वो आपका 1 स्क्वायर मीटर वो आपका होता है तकरीबन 9 स्क्वायर फुट। ठीक है, 9 स्क्वायर फुट किस तरह 3 यार्ड बाय 3 यार्ड का 1 स्क्वायर यार्ड होता है। ये सॉरी, ये स्क्वायर मीटर नहीं है, ये स्क्वायर यार्ड है। ठीक है, 3 फुट बाय 3 फुट मतलब 1 यार्ड बाय 1 यार्ड। ये 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फुट। ठीक है, 1 मीटर जो होता है वो 3.28 फुट पे 1 मीटर जो होता है वो 3.28 फुट होता है। ठीक है, और 1 एकड़ जो होता है वो 4,840 स्क्वायर यार्ड होता है। 1 एकड़ जो होता है अगर मीटर्स में देखा जाए तो 4,048 स्क्वायर मीटर होता है। 1 कनाल 605 स्क्वायर यार्ड होता है। 1 कनाल जो है वो 5,445 स्क्वायर फुट होता है। 1 कनाल 20 मरले भी होते हैं। 1 कनाल जो होता है वो आपका 30.25 स्क्वायर यार्ड होता है। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, और 1 फुट 12 इंच। 1 इंच जो होता है वो 254 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो छोटे है जैसा सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर, फीट, 12 फीट, ये जो आपकी ग्लास की मेजरमेंट होगी या आपकी टाइल्स की मेजरमेंट होगी या आपकी दीवारों की मेजरमेंट होगी, इसके अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है। और स्क्वायर मीटर मोस्टली ज़्यादातर जो है वो टाइल की मेजरमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मज़ीद मालूमात, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में मज़ीद मालूमात अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और मज़ीद आने वाली वीडियोस को ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।